all, welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, first of all, thank you so much for giving so much of love to my channel. बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप सभी का. थैंक यू सो मच. मैं अपने वीडियोस के लिए ऐसी कोई खास प्रिपरेशन नहीं करती हूँ. जो भी मेरे मन में आता है और जो भी मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, बस वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और वीडियो जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि जब हम माँ बनते हैं, जब बच्चा हमारी गोद में आता है, तब से चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि कभी बच्चों की आँख में से पानी आ जाता है, कभी बच्चों के दाने हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ. हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके. तो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं अभी तक और मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की क्या क्या चैलेंजेस मैंने शेयर किए हैं जब ईवान हुआ था. जैसे कि कभी डायपर रैश हो जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है बच्चों के साथ, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग स्टेज पे है, बहुत सारी चीज़ें नई बनती हैं उनकी अभी भी, और वो अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को. चैलेंजेस आई फेस्ड आफ्टर हैविंग अ किड विद देयर सॉल्यूशन. घबरा गई, आप लोग ना घबराएं. बहुत सारी ऐसी नॉर्मल चीज़ें होती है जो कि हम देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वो न्यूबॉर्न और बच्चों के लिए बिल्कुल नॉर्मल होती है, जो मुझे बाद में पता चलती थी. मुझे लगा ओ माय गॉड, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है और मैं इतना घबरा गई थी. तो ये प्रॉब्लम्स आपको ना आए इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. लेकिन बस मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने के पहले, आप कुछ भी करने के पहले अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से ज़रूर डिस्कस कर लें. सब बच्चे अलग होते हैं, सब बेबी की ग्रोथ अलग होती है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को वो सूट करे, कुछ को ना करे. तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, फिर ही आप मेरी कोई भी टिप फॉलो करें. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो. ओके, सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी जो मैंने ईवान के साथ फेस की थी, एक बार सडनली सुबह सुबह ईवान की आंखों से बहुत सारा पानी आने लग गया था. टीयर्स आने लग गए थे. मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और आईज बिल्कुल रेड हो गई थी. तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, इज इट कंजक्टिवाइटिस या कुछ एलर्जी है या इन्फेक्शन है, ये क्या हो रहा है ईवान को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैंने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को फ़ोन किया. फिर मैंने गूगल पे भी काफ़ी सारी सर्चेस की. पीडियाट्रिशियंस भी काफ़ी बिजी होते हैं, वो जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाते, और हम एज अ न्यू मॉम इतने ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि सारा पूरा गूगल छान देते हैं और उसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती है कि हम डर जाते हैं पढ़ के, अरे ये होता है ये होता है. क्योंकि गूगल की सारी बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. तो एक बार अपने डॉक्टर को डिस्कस कर लीजिए, व्हाट्सएप इमेज भेज दीजिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. अभी पेंडेमिक के कारण बाहर डॉक्टर का बार बार भी नहीं ले जा सकते. अगर नॉर्मल लाइफ चल रही होती तो ज़रा सा भी कुछ होता तो हम डॉक्टर के यहाँ जा सकते थे. लेकिन अभी ईवान को मैं ज़्यादा डॉक्टर विजिट्स के लिए भी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर के ले जाना भी सेफ़ नहीं है अभी इसको बाहर ज़्यादा निकालना. तो मैं ज़्यादातर चीज़ें व्हाट्सएप इमेज और कॉल पे ही डिस्कस करती हूँ पीडियाट्रिशियन से. तो मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने बताया कि ईवान की बहुत ज़्यादा पानी आ रहे, टीयर्स आ रहे हैं और एक आइज़ में से ही उसे ये प्रॉब्लम हो रहा था. तो फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये कुछ भी नहीं है, ब्लॉक टीयर डक्ट प्रॉब्लम है, जो न्यूबॉर्न में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. बच्चों का क्या होता है, ये टीयर डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, किसी भी वजह से वो हो सकता है, और उसकी वजह से सारे जो टीयर्स है वो नीचे जाने की जगह पूरा पानी जो है बाहर आता रहता है. इससे बच्चों को आप देखेंगे, बच्चों को जब ये प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा रोते नहीं, उनको ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, बस टीयर्स आते रहते हैं. लेकिन हम एज अ मदर जब देखते हैं, ऑब्वियसली आपके बच्चों की आंखों में टीयर किस माँ को बर्दाश्त होता है, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. तो डॉक्टर ने सिंपली मुझे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज बताई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपको जब भी लगे कि आपके बच्चे की आंख में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस है और कुछ लिक्विड पीला टाइप निकल रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है. और कोई भी चीज़ करने के पहले भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है. लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ईवान को ये एक्सरसाइज 4-5 बार करी दिन में और नेक्स्ट डे ही वो सही हो गया था. तो आपको जस्ट आपकी ये छोटी वाली उंगली लेनी है, और यहाँ पर जो है ये जो होती है वो टीयर वाली जो है वो डक्ट होती है यहाँ पर बच्चों की. आपको जस्ट ऐसे करके 10 टाइम्स मसाज करनी है उसकी. इस टाइप से आप जब मसाज करेंगे तो आप खुद देखेंगे 4-5 बार अगर आप दिन में करते हैं तो बच्चे को रिलीफ मिलेगा, और टीयर्स जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाते हैं. तो आपको दोनों आईज़ में करनी है. भले ही आपको एक आई में बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको दोनों आई में इस टाइप से मसाज करनी है. तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो ब्लॉक टीयर डक्ट है वो अपने आप ही सही हो जाएगी, और बेबी की आंखों से पानी आना भी बंद हो जाएगा. तो ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है टीयर डक्ट ब्लॉक होने का जो प्रॉब्लम होता है न्यूबॉर्न में. किसी बच्चे को वो
ये मसाज से ठीक हो जाता है, किसी बच्चे को नहीं होता। और जब भी ये प्रॉब्लम, आपको हाइजीन ज़रूर मेंटेन करना है। आइज़ के अराउंड का आपको गर्म पानी की कॉटन बॉल लेनी है, उससे क्लीन करना है प्रॉपरली अपने बच्चों की आइज़, और अपना हैंड भी अच्छे से वॉश और सैनिटाइज कर लेना है। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डबल हाइजीन रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा पानी आता है तो इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो हाइजीन मेंटेन रखिए, ये वाली मसाज कीजिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे डॉक्टर ने ये वाला ड्रॉप लिखा था, मैं इसका नाम शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। ये वाली एक्सरसाइज और ये ड्रॉप जो है ये आप बच्चे को इस टाइम पे दे सकते हैं, लेकिन अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके ही आपको ये ड्रॉप देना है। मेरे पीडियाट्रिशियन ने ये रिकमेंड किया था, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये ब्लॉक टियर डक्ट की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, तो अगर ये आप 2-3 चीज़ें करते हैं तो बच्चे को 1-2 दिन में ही सही हो जाता है। नेज़ोलाक्राइमल डक्ट मसाज, इसके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं। बहुत सारे पीडियाट्रिशियन ने भी इस पे वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि मसाज कैसे होती है। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैंने इस टाइप से ही की थी और मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे। इस टाइप से आप नीचे प्रेस भी कर सकते हो, जो आपका प्रेशर है वो बहुत कम होना चाहिए, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए यहाँ पे। तो आप कुछ अच्छे पीडियाट्रिशियन की यूट्यूब वीडियोज़ देखकर ये मसाज सीख सकते हैं ईजिली। नेज़ोक्राइमल डक्ट मसाज। और मॉक्सीसिप करके एक आई ड्रॉप आता है बच्चों का, जो कि आपको एक एक ड्रॉप दोनों आंखों में डालना है 7 दिन तक। ये टियर डक्ट प्रॉब्लम जो ब्लॉकेज की है वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के। ओके, तो चलते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ जो कि मैंने फॉलो की है इवान के लिए फ्रॉम दी फर्स्ट डे, जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, वो है विटामिन डी के ड्रॉप्स। ये है विटामिन D3 ओरल सोल्यूशन, जो कि 0.5 ml मुझे इवान को देना है 1 ईयर तक, जो कि मेरे पीडियाट्रिशियन ने बोला है। बहुत सारे लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं हम लोग सुबह की धूप दिखा रहे हैं उससे काम हो जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है। विटामिन डी के ड्रॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, बिकॉज जो धूप होती है उससे इनफ विटामिन डी बच्चे को नहीं मिल पाता। भले 1 घंटा बिठाइए, 2 घंटा बिठाइए, ये उनको ऊपर से देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की मसल, बोन सब स्ट्रेंथ के लिए, उसके टीथ आएंगे अच्छे, उसके लिए D3 सोल्यूशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे डॉक्टर ने ये वाला रिकमेंड किया है और बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में बच्चों के लिए विटामिन D3 के ओरल सोल्यूशन। तो आप कोई सा भी अच्छा देख के, लेकिन आपको बच्चे को ये 1 साल तक रोज़ ज़रूर देना है। 1-2 दिन स्किप हो जाए कई बार तो चलता है, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए, आप बच्चे को इसे रोज़ दें। बच्चे की स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, बच्चा अच्छा रहे इसके लिए। तो सिर्फ धूप से काम नहीं चलेगा, और बच्चे को धूप जब भी दे रहे हैं आप सिर्फ सुबह 7 से 9 के बीच के ही धूप दें, क्योंकि अभी ठंड है इसलिए मैं 7 से 9 बोल रही हूँ। गर्मियों में 8 के बाद बच्चे को धूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप बच्चे को ज़्यादा कड़क धूप में ना ले जाए, बोले बहुत अच्छी धूप है तो बाहर ले जाए, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करिए, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है। अगर आप सुबह नहीं धूप दिखा पाए तो आप ये D3 सोल्यूशन ज़रूर दें, और सिर्फ धूप दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये D3 सोल्यूशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट कर ले कि कौन सा सोल्यूशन आपके। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि सब माओ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है डायपर रैश। जब भी हम डायपर पहनाते हैं और बच्चे को जब रैश हो जाते हैं तो हम लोग बहुत गिल्ट मॉम टाइप फील करते हैं, अरे यार कितने गंदे हम लोग क्यों नहीं कॉटन नैपीज़ पहना रहे हैं, हम लोग डायपर क्यों पहना रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, कॉटन नैपी से ज़्यादा हाइजीनिक डायपर्स होते हैं। कॉटन नैपी में बच्चा गीला ज़्यादा टाइम तक रहता है और बार बार उससे हमें चेंज करना पड़ता है, उससे बच्चे को ज़्यादा रैश होने का खतरा है और उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो डायपर, अच्छी कंपनी के अगर आप डायपर यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायपर रैश का प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। और अगर आपको बाई चांस डायपर रैश हो भी जाता है तो मैं इवान के लिए यूज़ कर रही हूँ कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये मेरे लिए लाइफ सेवर है। और क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक मुझे 1.5 महीना हो गया है, अभी इवान 3 मंथ्स का है। एक्चुअली इवान को रैश तो नहीं हुआ था, बट जब वो 1.5 मंथ का था, जब मैं डॉक्टर के गई थी, हल्का सा रेडनेस हो गया था उसका, तो मुझे डर लग रहा था कि इसे रैश ना हो जाए। तो मैंने पहले ही डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं क्या लगाऊँ, तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने ये कैंडिड डस्टिंग पाउडर रिकमेंड किया और ट्रस्ट मी, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इससे इवान को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम
नहीं हुए और मैं कोई भी रैश मैं फेस नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, मैं ईवान को 2 घंटे जो है वो खुला छोड़ती हूँ, बिल्कुल नेकेड, ताकि उसको थोड़ा हवा लगे, थोड़ी नेचुरल लाइट लगे। आप पूरे 24 घंटे बच्चे को डायपर नहीं पहना के रख सकते, आपको 2 घंटा एटलीस्ट बच्चे को खुला रखना ही चाहिए ताकि वो थोड़ा फ्री फील करे। आप मानेंगे नहीं, ईवान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। और मैं उसकी जब उसको खुला रखती हूँ, मैं उसकी मसाज करती हूँ, उसके साथ प्ले करती हूँ, वो बेस्ट टाइम उसका रहता है। बिल्कुल मूड भी उसका तब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत गर्मी लगती है और थोड़ा बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है कई बार पूरा बंधा बंधा रहने में, तो उन लोग को भी खुला खुला अच्छा लगता है। और बाकी जब भी डायपर पहनाती हूँ, लाइक आई मेक श्योर कि मैं कैंडिड पाउडर डालती हूँ ईवान को, और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी तक। तो आप ये कैंडिड पाउडर बाय कर सकते हैं अपनी पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट करके। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब भी हमारे न्यू बॉर्न या जब भी हमारे बेबी का वैक्सीन होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम बच्चे को इंजेक्शन लगते हुए देखना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट में जब फर्स्ट बार उसको वैक्सीन लगा था और उसके एक्सप्रेशन देख के मुझे ही रोना आ गया था, मैं ही रोने लग गई थी। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तू क्यों रो रही है। मुझे इतने इंजेक्शन लगे, मुझे पर्सनली इंजेक्शन से डर नहीं लगता, बट स्टिल जब मैंने ईवान को इंजेक्शन लगते हुए देखा तो मुझे बड़ा ही रोना आ गया था, क्योंकि वो छोटे से बच्चे होते हैं, उनको 2 इंजेक्शन जब लगते हैं पूरे थाइस पे, तो मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही थी ईवान के लिए। बट स्टिल लाइक अभी तो पेनलेस आ गया है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब वैक्सीन लगा था ईवान को, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसको बुखार आ सकता है, उसको फीवर आ सकता है और उसको रेडनेस हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चीज़ फॉलो की, वो मैंने आइस की जो है मसाज किया ईवान को अच्छे से उस जगह पर। जब फर्स्ट बार उसको वैक्सीन लगा, तो जब भी बच्चे को वैक्सीन लगे तो आप ठंडी मसाज जो है वो बच्चे को कर सकते हैं। आइस क्यूब आप लीजिए किसी भी कपड़े में और उसकी मसाज करिए धीरे धीरे, तो बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है ये पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP 100 mg, जो कि मुझे 0.7 ml ईवान को देना है। लाइक डॉक्टर ने कहा था बुखार आए या ना आए, आप पहले से सेफर साइड 0.7 ml ईवान को दे दीजिए, तो उसको दर्द भी नहीं होगा। वैसे तो पेनलेस होता है, इतना दर्द नहीं होता, बट स्टिल थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, तो बच्चा तो रोता ही है। तो मैंने पहले से 0.7 ml जो है वो ईवान को दे दिया था, और उसके कारण उसको कोई बुखार भी नहीं आया और ईवान एकदम सही हो गया था दूसरे दिन। तो पहले दिन वो थोड़ा सा स्लीपी था, थोड़ा सा ड्राउजी था और थोड़ा सा सुस्त टाइप हो गया था। जिस दिन वैक्सीन लगता है बच्चे थोड़े से सुस्त हो ही जाते हैं, तो ये पैरासीटामोल दिया था, तो उस टाइम वो सोता भी रहा था, उसको काफ़ी रिलैक्स हो गया था, बहुत अच्छी नींद भी आ गई थी उसको। तो ये जो पेडियाट्रिक ड्रॉप्स है ये कैलपॉल कंपनी के, तो आप भी एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके जब भी वैक्सीन लगे तो एक बार पेन रिलीफ के लिए और बच्चे को फीवर ना आए इसके लिए ड्रॉप दे सकते हैं। तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। और एक बार मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे रह के अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ लें, और अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या फिर आप डॉक्टर विजिट आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं एक बार फ़ोन पे कंसल्ट करके डॉक्टर से। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार। आप सब चीज़ें करने के पहले एक बार प्लीज़ डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। ओके, सो जो नेक्स्ट चैलेंज मैंने फेस किया था वो एक दिन ये था कि ईवान जो है वो नॉन स्टॉप रोए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रो क्यों रहा है। लाइक मैंने उसको प्रॉपरली फीड करा रखा था, लाइक उसकी नींद भी हो रखी थी पूरी, और मैं उसे घुमा भी रही थी, फिर भी वो रोए जा रहा था। उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो रोए जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों रो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक बार बताया था, इनिशियली जब वो न्यूबॉर्न ही था तब उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि लाइक जब बच्चा नॉन स्टॉप रोए जाए तो समझ जाइए उसे कॉलिक पेन हो रहा है, या कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन गई है आपके बच्चे के और उसका बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है। उसे कॉलिक पेन कहा जाता है। तो कॉलिक पेन के लिए ये है कॉलिक ड्रॉप्स। तो मैंने ये जो है इवान को 7 to 8 ड्रॉप्स दी थी, और 7 to 8 ड्रॉप्स देने के बाद लाइक हाफ एन आवर के बाद उसे काफ़ी रिलीफ मिल गया था और वो सो गया था अच्छे से, और उसके पेन भी जो है वो ख़त्म हो गया था। तो जब आपको लगे कि बच्चा नॉन स्टॉप रोए जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे क्या हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसको कॉलिक पेन हो रहा है, तो आप ये कॉलिक ड्रॉप दे सकते हैं। मैं कोई भी कंपनी
कंपनी यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जो ये ड्रॉप्स बता रही हूँ ये मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किए हैं। तो आप जो चाहें ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनी के ड्रॉप्स मिलते हैं, आप कोई भी ड्रॉप ले सकते हैं, कॉलिक ड्रॉप्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी तब क्या दिया था। तो ये कॉलिक ड्रॉप आप कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का अपनी पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके दे सकते हैं। 7 to 8 ड्रॉप्स दीजिए, आप आधे घंटे बाद देखिए बच्चा खुद ही चुप हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। और उसकी मतलब 20 मिनट्स तक आपको उसको फीड नहीं कराना है ताकि उसको थोड़ा आराम मिल जाए, जो गैस है वो निकल जाए। इमीडिएटली आधे घंटे बाद इवान की लाइक जो है पूप भी अच्छे से हो गई थी, मतलब उसको ऑब्वियसली कॉलिक का ही प्रॉब्लम हो रहा था और वो पूप नहीं कर पा रहा था जिस वजह से। तो इस आप कॉलिक पेन का प्रॉब्लम समझ के कॉलिक ड्रॉप उसे इजीली दे सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने फेस किया इवान के केस में, एक दिन इवान जब रात को सो रहा था तो उसके नाक में से बहुत ज़्यादा घर घर का साउंड आ रहा था, जैसे कि हम स्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड आने लग गया था। और इवान जो है वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहा था, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। मैं उसे बार बार सुला रही थी, वो हर 10 मिनट्स में उठ रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसको क्या हो रहा था। वो कॉलिक पेन वाला रोना नहीं लग रहा था, वो एक अलग ही मुझे लग रहा था कि उसे ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तब मैंने ध्यान दिया कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, डॉक्टर ने मुझे एक नेज़ल स्प्रे दिया था और फॉर्चुनेटली वो हमने सब चीज़ें बाय करके रखी थी तो वो अवेलेबल था। मैंने ड्यूटी डॉक्टर को रात को ही फ़ोन किया और उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट की कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे बेबी को। तब उन्होंने मुझे इस नेज़ल स्प्रे के बारे में बताया। ये सेलाइन नेज़ल स्प्रे है, ये आपकी जो नॉस्ट्रल है उसको क्लियर कर देता है बच्चों की, और वो अच्छे से ईजिली फ्रीली ब्रीथ कर पाते हैं। तो ये बच्चों को आपको वीकली डालना ही है। और एक्चुअली ये बेसिकली नमक का पानी है, सलाइन वाटर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप कितनी बार भी इसको बच्चे को डाल सकते हैं, जब ये घर घर की आवाज़ आपको नोज में से आए, आप समझ लीजिए आपकी नॉस्ट्रल जो है बच्चे की वो ब्लॉक हो चुकी है और बच्चे को ज़रूरत है इस सलाइन वाटर की। आप 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में डाल दीजिए जब बच्चा सो रहा है, तो क्योंकि जब ये हिलता है बच्चा तब बहुत ज़्यादा इसे डालने में प्रॉब्लम आती है। जब बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी है, थोड़ा सोने जैसा है, तब आप इसे डालिए तो बच्चे ईजिली डल जाते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे घर घर की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये नेज़ो क्लियर सलाइन नेज़ल स्प्रे है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये वाला रिकमेंड किया तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी घर घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। छोटे बच्चों को ऐसे कोई सर्दी नहीं होती क्योंकि वो बाहर नहीं जाते, कोई धूल में नहीं जाते, लेकिन उनकी जो नॉस्ट्रल है वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि कई बार गलत तरीके से वो दूध पी लेते हैं तो इधर उधर चल जाता है, कई बार नोज़ ब्लॉक हो जाती है। तो ये नेज़ल स्प्रे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था, मुझे लगा था शायद जब कुछ सर्दी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तभी डालना है, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ने समझाया कि ये बच्चों को आपको डालना ही है रेगुलर बेसिस पे, ताकि उनकी जो नॉस्ट्रल्स है वो क्लियर हो जाए, वो फ्रीली और ईजिली ब्रीथ कर पाए। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मिस ना करें और इस टाइप के नेज़ल स्प्रे आप पहले से एडवांस में परचेस कर लीजिए ताकि जब भी बच्चों को प्रॉब्लम आए आप इसे डाल सकें। बहुत ज़्यादा क्रैंकी है तो आप अपने बच्चे को पैसिफायर्स भी दे सकते हैं, जिसको डमी भी कहा जाता है। एक्चुअली बच्चे को जो पैसिफायर देते हैं तो बहुत ज़्यादा सूट करता है उनको। कई बार बच्चों को मी टाइम चाहिए होता है, कई बार वो रिलैक्स करना चाहते हैं, उनको गम्स भी आ रहे होते हैं, नए नए मसूड़े आ रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे च्यू करने का मन होता है, लेकिन उनको भूख भी नहीं लग रही होती, तो उनको मन करता है कि कुछ वो मुँह में ले। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो मना करते हैं थोड़ा सा पैसिफायर लेने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई साइड इफेक्ट है। मैं इवान को देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देती, लाइक दिन में कभी 15 मिनट्स में दे देती हूँ, 10-15 मिनट्स मैक्सिमम। और वो काफ़ी रिलैक्स होता है, उस टाइम उसको सोना होता है तो वो सो जाता है, उसका मी टाइम रहता है वो। तो पैसिफायर देने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे का जो मुंह है वो बड़ा हो जाता है पैसिफायर देने से, ये सब फालतू बातें हैं, सब कुछ भी नहीं होता है। और मैं इवान को पैसिफायर दे रही हूँ और वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। और बच्चों को थोड़ा खुश करने के लिए, कई बार वो इतना रो रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे चुप कराऊँ, लेकिन अब वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। जब भी वो इतना ज़्यादा रोता है और एकदम से क्रैंकी हो जाता है तो मैं पैसिफायर उसको दे देती हूँ 10-15 मिनट्स, वो अपने आप रिलैक्स और चुप हो जाता है। उसके बाद वो एकदम खुश हो जाता है और खेलने लग जाता है। कई बार बच्चे को कुछ भी खाना भी नहीं चाहिए होती, नींद भी नहीं होती, उनको सिर्फ अपना मी टाइम चाहिए होता है जिसमें वो रिलैक्स करे, सूद करे और अपनी दुनिया में रहे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पैसिफायर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलिप्स एवेंट के पैसिफायर यूज़ कर रही हूँ, मैं लिंक इनकी शेयर कर दूँगी। काफ़ी अच्छे हैं ये पैसिफायर और इसमें रेडियम भी लगा हुआ है ताकि लाइक कभी आप रात में बच्चे को पैसिफायर दे रहे हैं तो
इजीली लाइक आप उसको रिमूव कर सकते हैं, वो लाइट दिख जाती है रेडियम की तो। और कई बार आप ज़्यादा पैसिफायर ना दें, क्योंकि ज़्यादा पैसिफायर देने से ईयर इन्फेक्शन का डर रहता है। बट नॉर्मली देना लाइक बहुत ही नॉर्मल है। लाइक जब बच्चा रात में नहीं सोता और हमें प्रॉब्लम होती है, हम घुमाते रहते हैं उसको, जस्ट पैसिफायर दे दीजिए, 10 मिनट्स में बच्चा सो जाता है, फिर उसको धीरे से निकाल लीजिए, बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली एज अ न्यू पेरेंट आप भी बच्चे को रात भर तो नहीं घुमा सकते, आपके भी कंधे दुख जाते हैं, आप भी टायर्ड हो जाते हैं पूरे दिन, तो प्रैक्टिकली कई बार चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। बट मुझे नहीं लगता उसे देने में कोई बुराई है, तो आप इजीली पैसिफायर अपने बच्चे को दे सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी वो थी, एक दिन इवान को थोड़े सारे दाने हो गए थे फेस पे, मतलब छोटे छोटे। मैंने जब डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला बहुत नॉर्मल है न्यूबॉर्न के लिए। बट मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि बच्चों को कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है, जो मतलब मालिश वाली आंटी हो ये सब होती है, ये बॉडी लोशन को फेस पे लगा देती है बच्चे के, और पाउडर भी लगा देती है फेस पे, जबकि बच्चे के फेस पे पाउडर और बॉडी लोशन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बच्चे की जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मेरी जब मालिश वाली आंटी आई थी, मैंने पहले दिन उनको देखा कि ये क्या करी, फेस पे पाउडर लगा रही हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर बेबी। तो आप फेस पे पाउडर लगाने से रोकें, और आप खुद भी ना लगाएं। और बॉडी लोशन के लिए होता है, बॉडी के लिए होता है, फेस के लिए नहीं होता है। फेस के लिए एक सेपरेट क्रीम आती है बेबी के लिए, तो वो आप लगाइए। मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं हिमालय और सेबामेड दोनों की रेंज यूज़ कर रही हूँ, मैं मिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ दोनों के। तो ये मैं कुछ सेबामेड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये बेबी लोशन है सेबामेड का, ये पाउडर है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम है सेबामेड की, ये मैं इवान को फेस पे लगाती हूँ, और इससे जो है उसके सारे दाने चले गए हैं, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आप सेबामेड की, आप चाहे तो हिमालय का पाउडर और लोशन यूज़ कर सकते हो, सेबामेड की सिर्फ फेस क्रीम भी यूज़ करें तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लाइक ये बहुत अच्छी क्रीम है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी प्रॉब्लम भी थी उसके स्किन पे, वो भी सारी सॉल्व हो गई। वैसे तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है दाने वगैरह आना बच्चों को छोटे छोटे, क्योंकि न्यूबॉर्न होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अगर हम राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें और उनकी केयर करें, तो वो जो है वो बिल्कुल चले जाएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती थी। आप कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे के लिए जो है वो बेस्ट ही चूज़ करें हमेशा, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी ना करें, और कोई भी किसी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए बच्चे की किसी भी चीज़ के साथ। लाइक और ख़ासकर जो उनकी बॉडी पे चीज़ें लगती हैं उन पे, जैसे कि डायपर हो गया, उनके जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, और जो कपड़े वो पहनते हैं वो भी मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चा। तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चों को आँखों में काजल लगाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने इवान को आज तक, अभी तक वो 3 मंथ्स का हो गया, मैंने उसे आँखों में काजल नहीं लगा है, ना कि मैंने लगाने दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आइज़ में इरिटेशन हो सकता है, और बच्चे की मुझे लगता है क्यूटनेस भी जाती है, बिल्कुल काले काले हो जाते हैं, पूरा काजल यहाँ फैलता है वहाँ फैलता है, और बहुत ज़्यादा इची स्किन आइज़ हो जाती है उनकी। तो मैंने बिल्कुल अवॉइड किया है बच्चों को आँखों में काजल लगाना। और ये सब मिथ होते हैं कि काजल लगाने से आँखें बड़ी हो जाती है, ये सब बातें बिल्कुल ही बेकार लगती है मुझे, क्योंकि जो फीचर्स हैं वो नेचुरली बच्चे को मिले होते हैं। जैसी आंखें बचपन से रहती है, जैसे उसे नेचुरली ग्रो करना है वो वैसे ही करेगी। मुझे नहीं लगता कि हमें लाइक ऐसे काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती है, और जबकि इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अभी कोरोना चल रहा है, तो ऑब्वियसली वैसे भी हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं इवान की आँखों में किसी को भी उंगली डाल के काजल लगाने दूँ, बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। तो मैंने अभी तक अपने बच्चे को नहीं लगाया, और ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपको लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने बिल्कुल प्रेफर नहीं किया उसकी आंखों में काजल लगा। Okay guys, so that's it for today's video. I hope you really like it. Actually मैं चाहती तो इंडिविजुअली भी सब चीज़ों पे वीडियो बना सकती थी, बट मैं इसको इतना ज़्यादा खींचना नहीं चाहती थी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मल है। तो मुझे लगा एक ही वीडियो में बता देना और आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस बता देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एज अ न्यू मॉम मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी मैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो मैं चाहती थी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप ना घबराएं और ईजिली हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिल जाए। सो आई होप
आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली न्यू अपडेट्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार और अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसमें अपने फैशन लाइफस्टाइल जो है वो पूरी शेयर करती हूँ अपनी स्टोरीज़ में, अपने पोस्ट में। तो अगर आप मुझे यहाँ फॉलो करें तो वहाँ भी कर लीजिए। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। बाय गाइस।